आरिफ लोहार, लोक मूसीकी का शाहकार गुलकार। आरिफ लोहार पाकिस्तान के उन नामवर गुलकारों में शामिल हैं जिन्होंने लोक मूसीकी को न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में मकबूल बनाया। उनकी मुनफरिद आवाज़, चिमटे की धन और पंजाबी सकाफत की भरपूर अक्कासी उनकी गायकी की पहचान है। आरिफ लोहार की ज़िंदगी की कहानी जिदोजहद, मेहनत और मूसीकी की खिदमत से इबारत है, जो नई नस्ल के लिए एक मिसाल है। इब्तिदाई ज़िंदगी और पस मंज़र। आरिफ लोहार 1966 में पंजाब के इलाके लाला मूसा, ज़िला गुजरात में एक फ़नकार घराने में पैदा हुए। उनके वालिद आलम लोहार पाकिस्तान के अजीम लोक गुलकार थे, जिन्होंने जुगनी जैसे गानों को दुनिया भर में मुतारफ़ कराया। बचपन ही से आरिफ लोहार मूसीकी के माहौल में परवान चढ़े। उनका गांव और घराना लोक मूसीकी और सकाफत से जला हुआ था, जिसने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। आरिफ को बचपन ही से चिमटा बजाने और गाने का शौक था, जो बाद में उनकी पहचान बना। मूसीकी का सफ़र। आरिफ लोहार ने अपने मूसीकी के कैरियर का आगाज़ अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए किया। इब्तिदाई तौर पर वो अपने वालिद के गाने गाया करते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मुनफरिद अंदाज़ अपनाया। उनका पहला मशहूर गाना जुगनी था, जो पाकिस्तान की लोक मूसीकी का एक अहम संग मील साबित हुआ। आरिफ लोहार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और दीगर ममालिक में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनके गाने लोक दास्तानों, सूफ़ी शायरी और पंजाब की सकाफत का अक्कास हैं। शोहरत का उरूज। आरिफ लोहार को 1980 और 1990 की दहाई में बेपनाह शोहरत मिली। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज़, रेडियो प्रोग्राम्स और लाइव कंसर्ट्स में परफॉर्म किया। उनका गाना जुगनी हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और आज भी मकबूल है। 2010 में कोक स्टूडियो के सीज़न 3 में उनका गाया हुआ गाना अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी ने उन्हें बैन अल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मशहूर कर दिया। ये गाना उनकी सूफ़ी मूसीकी और लोक गायकी के इम्तिज़ाज का एक बेहतरीन नमूना है। फ़नकाराना ख़ुसूसियात। आरिफ लोहार की गायकी की ख़ास बात उनका मुनफरिद अंदाज़ और चिमटे का इस्तेमाल है। वो चिमटे को बतौर साज़ इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी गायकी का ख़ास हिस्सा है। उनकी आवाज़ में कुदरती गहराई और जज्बात की शिद्दत है, जो सुनने वालों को मसहूर कर देती है। वो पंजाबी सकाफत और सूफ़ी मूसीकी को जदीद अंदाज़ में पेश करते हैं, जो नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत के करीब लाता है। आलमी शोहरत। आरिफ लोहार ने पाकिस्तान के अलावा भारत, अमरीका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी अपनी परफॉर्मेंस दी। वो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर लोक मूसीकी को दुनिया भर में मुतारफ़ कराने में कामयाब रहे। उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस हमेशा मकबूल रहती हैं, जहां वो अपनी तवानाई और जज्बे के ज़रिए सामेईन को महसूस करते हैं। इज़्ज़त और एज़ाज़ात। आरिफ लोहार को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हसन कारकर्दगी दिया गया। उनके गाने दुनिया भर में लोक मूसीकी के मीलों में पेश किए गए, जहां उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। उनके गानों को न सिर्फ अवाम बल्कि मूसीकी के माहिरीन ने भी बहुत पसंद किया। ज़ाती ज़िंदगी। आरिफ लोहार अपनी सादगी और देहाती तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर हैं। वो अपने आबाई गाँव से गहरी मोहब्बत रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में पंजाबी सकाफत को नुमाया रखते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी अवाम की नज़रों से दूर रहती है, लेकिन वो अपनी सकाफती वर्से को ज़िंदा रखने में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। मीरास और अहमियत। आरिफ लोहार पाकिस्तान की मूसीकी के उन चंद गुलकारों में से हैं जिन्होंने लोक मूसीकी को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाला। उनके गाने सूफियाना पैगाम और मोहब्बत के जज्बात को उजागर करते हैं। उनका फ़िन और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और वो नई नस्ल के लिए एक मशअला है। आरिफ लोहार ने अपनी ज़िंदगी और मूसीकी के ज़रिए ये साबित किया कि रिवायती लोक मूसीकी को कभी मिटने नहीं दिया जा सकता और इसे दुनिया के कोने कोने में पहचाना जा सकता है।